सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए टॉप 60 जीके जीएस क्वेश्चन आंसर और ज़्यादातर यहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। यानी कि अगर आप लोग ग्रुप डी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना। एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ चुन छाट करके, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो रेलवे के एग्जाम है उनमें पूछे जा चुके हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए, आपका इस वीडियो में आपका पहला सवाल, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? देखिए, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई 1.43 मीटर होती है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1.43 मीटर। चलिए, अगला सवाल, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन यह होता है ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी टू नई दिल्ली। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कन्याकुमारी से लेकर के नई दिल्ली तक। चलिए, अगला सवाल है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? देखिए, रेलवे इंजनों की जो मुख्य शक्ति का स्रोत है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल। डीजल जो कि रेलवे इंजनों का मुख्य शक्ति का स्रोत है। चलिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? देखिए, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाले मुख्य ट्रैक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मानक ट्रैक। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानक ट्रैक। चलिए, आपका अगला सवाल है, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? देखिए, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाले उपकरण यह कहलाएंगे हुक। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हुक। चलिए, अगला सवाल है, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? देखिए, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य क्या होते हैं? यात्री को सेवाएं देना, या फिर ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, या सामान की लैंडिंग, या फिर ट्रैक का निरीक्षण। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य होता है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? देखिए, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम आरपीएफ है। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आरपीएफ। चलिए, अगला सवाल है, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? देखिए, भारत देश में पहली रेल यात्रा यह हुआ था 1853 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1853। चलिए, आपका अगला सवाल है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म की टोटल ऊंचाई यह होता है 0.9 मीटर। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 0.9 मीटर। आपका अगला सवाल है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? देखिए, भाप इंजन के आविष्कारक यह है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस न्यूकॉमेन। यानी जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, थॉमस न्यूकॉमेन। देखिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? देखिए, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है ट्रेन के समय की जानकारी देने। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ट्रेन की समय की जानकारी देना। चलिए, आपका अगला सवाल है, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? देखिए, रेलवे का जो सिग्नल प्रणाली है वह संचालित होती है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के तहत। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव के तहत, या फिर यांत्रिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के तहत। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया? देखिए, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार यह करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, बोल्टा। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन का सी रहेगा, बोल्टा। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाए जाते हैं? देखिए, बफर जो कि रेलवे ट्रैक पर लगाए जाते हैं यह आपके हो जाएंगे सुरक्षा बफर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुरक्षा बफर। रेलवे ग्रुप डी की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं सब आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, भारतीय रेलवे का मुख्यालय यह जो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए, आपका अगला सवाल है, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? देखिए, ट्रेन के पहियों का व्यास यह होता है 0.9 मीटर। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 9 मीटर, 0.9 मीटर। चलिए, अगला सवाल है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? देखिए, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली यह कहलाएगी ब्रेक प्रणाली। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ब्रेक प्रणाली। देखिए, आपका अगला सवाल, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? देखिए, इंजन की धुआं निकलने वाली प्रणाली को कहते हैं एग्जॉस्ट। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, एग्जॉस्ट। चलिए, आपका अगला सवाल है, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? देखिए, यह प्रणाली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीसी। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन में है डिजिटल डिस्प्ले, जी हाँ करते हैं, मैनुअल बोर्ड ये भी करते हैं, और लाउड स्पीकर भी करते हैं। तो यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। यानी जो तीनों ऑप्शन है डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड और लाउड स्पीकर, इस सभी का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेन के लिए किया जाता है? देखिए रेल ट्रैक जो कि उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए करते हैं, आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उच्च गति ट्रैक। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उच्च गति ट्रैक। अगला सवाल है, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होते हैं? देखिए सिग्नल की जो लाल बत्ती होती है इसका अर्थ होगा रुकना। देखिए रुकना जो कि सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है, और वहीं पर हरा जो बत्ती होता है उसका जो अर्थ होता है वह आगे बढ़ना होता है। तो आपका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगर हरा बत्ती के लिए पूछा जाए तो, और रेड बत्ती के लिए पूछे तो रुकना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दो क्वेश्चन होंगे रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य से रिलेटेड। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य, या ऑप्शन में अगर दिया होगा, ऑप्शन में अगर दिया हो दुर्घटनाओं को रोकना, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है रेलवे सुरक्षा का, वह दुर्घटनाओं को रोकना होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? देखिए भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन सेम ही है। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दोनों, यानी कि यात्री सेवाएं और माल परिवहन, इस तरह के दोनों ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोनों ए और बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों ही ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होते हैं? देखिए रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से जो पदार्थ उपयोग होते हैं यह पदार्थ हो जाएगा स्टील। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्टील। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? देखिए भारत का प्रवेश द्वार यह कहे जाते हैं मुंबई राज्य को, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई राज्य, मुंबई शहर। चलिए अगला सवाल, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इलायची को, यानी कि मसालों की रानी यह इलायची को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? देखिए भारत देश में पहला फ़ोन यह लॉन्च हुआ था सन 1995 में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? देखिए कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पालक में होती है, आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कोलकाता में। यानी जो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी वह कोलकाता में थी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए जो ताजमहल जो है यह है यमुना नदी के किनारे, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यमुना नदी। चलिए आपका अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह मनाई जाती है 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंडीगढ़ को कहते हैं गुलाब का शहर। आपका अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मेजर ध्यानचंद। आपका अगला सवाल, मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए मटके का पानी पीने से जो बीमारी ठीक होती है यह बीमारी होगा ब्लड प्रेशर, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ब्लड प्रेशर। आपका अगला सवाल, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? देखिए सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा यह पौधा हो जाएगा बांस का, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल यह मिलते हैं राज्य गोवा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है? तो देखिए फल जिसको पकाने में 2 साल का समय लगते हैं यह फल हो जाएगा अनानास, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनानास। चलिए आपका अगला सवाल, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? देखिए सफ़ेद हाथी यह पाए जाते हैं थाईलैंड में, ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थाईलैंड। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? देखिए सबसे अधिक महंगी लकड़ी जो होती है वह होता है लाल चंदन का, आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, लाल चंदन। आपका अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए स्वर्ण मंदिर जो है यह जो है अमृतसर में है, आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा।
चलिए आपका अगला सवाल, दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहते हैं? देखिए दुनिया की जो नदी जिसमें पानी हमेशा गर्म रहते हैं यह नदी हो जाएगा नील नदी, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आपका अगला सवाल, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? तो यह जो कंपनी है वह साउथ कोरिया देश की कंपनी है। ऑप्शन का भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सैमसंग मोबाइल कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी है। आपका अगला सवाल, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो झीलों की नगरी यह कहते हैं उदयपुर शहर को, उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश में आधी रात को भी सूरज निकलता है या फिर चमकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नॉर्वे देश में आधी रात को भी सूरज निकलता है या फिर चमकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। देखिए मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेरेब्रम। आपका अगला सवाल, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? देखिए भारत देश की सबसे पवित्र नदी यह नदी होता है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क को होता है, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रमस्तिष्क। चलिए आपका अगला सवाल, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? बुनकरों का शहर यह कहते हैं पानीपत को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पानीपत। आपका अगला सवाल, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? देखिए मछली सांस लेती है गलफरों से, यानी जो मछली होती है वह गलफरों से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होते हैं? तो भारत का राज्य जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होते हैं यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जानते हैं? देखिए संध्या तारा के नाम से प्रसिद्ध है शुक्र ग्रह, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शुक्र ग्रह। आपका अगला सवाल, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? तो देखिए पुलिस जो है वह गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आपका अगला सवाल, काला गुलाब किस देश में पाए जाते हैं? देखिए काला गुलाब पाए जाते हैं तुर्की देश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुर्की। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 55, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? देखिए जो गंगा नदी है उसे भारत में गंगा कहते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश है वहां पर इसे पद्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पद्मा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? देखिए माउंट एवरेस्ट यह नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेपाल। आपका अगला सवाल, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? देखिए अमीर लोग सबसे ज़्यादा यहाँ रहते हैं अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए अगला सवाल, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 21 ग्राम, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन का सी हो जाएगा, 21 ग्राम। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन से है? केला, आम, अनार, पपीता। देखिए सही जवाब आपको कमेंट करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।